जैसा विश्लेषण सुखदेव जी महाराज ने सुदाम देव के लिए किया है, ऐसा विश्लेषण तो कोई महान संत के लिए नहीं किया जाता। परंतु मैंने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा है कि और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। परंतु आदि नारायण सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो ब्राह्मण है भीख मांगता है उस ब्राह्मण का ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाता है। सुदाम देव के घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, ये बात सही है मेरे भाई बहन, परंतु सुदामा ने किसी से याचना नहीं की। कई बार पोरबंदर के राजा ने सुदाम देव को कहा, सुदाम देव तुम मेरे घर पर आकर ठाकुरबाड़ी की सेवा कर दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए सालों साल का भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। सुदाम देव ने कहा मेरे ठाकुर का नाम बिक्री के लिए नहीं है। सुदामा के जीवन में सुदामा के घर खाने को एक अन्न का दाना नहीं है, परंतु सुदामा किसी से याचना नहीं करते हैं। देखिए मेरे भाई बहन, गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्र असंतुष्टो, जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्र है। सुदाम के जीवन में संतोष के सिवा और है भी क्या? घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, परंतु किसी ने पूछा सुदाम देव जी कैसे हो? ठाकुर की कृपा है। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। जीव के जीवन में जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो मेरे भाई बहन किसी और धन की जरूरत नहीं पड़ती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सुदाम देव के जीवन में संतोष के सिवा और क्या है? गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। एक गरीब को दरिद्र नहीं कहा जा सकता, एक गरीब दरिद्र नहीं होता। हाँ, एक अमीर को तो दरिद्र कह सकते हैं, परंतु गरीब को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। एक बार एक संत मार्ग से चले जा रहे थे। मार्ग में संत को एक बूढ़ी कोड़ी मिल गई। कोड़ी उठाकर संत ने कमंडल में डाल लिया। कुछ लोग खड़े थे। लोगों ने बाबा से पूछा, बाबा अरे आप तो त्यागी महापुरुष हैं, फिर क्या करोगे इस बूढ़ी कोड़ी का? संत ने कहा कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा उसको दे दूंगा। संत उसी ही बूढ़ी कोड़ी को लेकर अनेकों जगह भ्रमण किया। तीर्थों पर गए, मंदिरों के द्वार पर गए, अनेकों जगह गए, परंतु कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक रोज मार्ग से चले आ रहे थे तो सामने से कुछ लोग दौड़े जा रहे थे। एक आदमी ने कहा बाबा हट जाओ। कहा क्यों, क्या बात हुई? कहा बाबा पश्चिम का राजा पूर्व के राजा पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, मार्ग छोड़ दीजिए नहीं तो मर जाओगे। संत ने कहा क्यों भैया, ये पूर्व का राजा पश्चिम के राजा पर चढ़ाई क्यों कर रहा है? कहा महाराज वो चाहता है कि उसका धन है उसको मारकर उसका धन छीन लिया जाए। कहा क्यों, ये पूर्व का राजा गरीब है क्या? एक सैनिक ने कहा नहीं नहीं महाराज बहुत अमीर है, उसका तो काम ही ये है कि दूसरे को नष्ट करना और अपना कोष को बढ़ाना। संत बीच मार्ग में खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा, जिसकी मुझे
जरूरत थी वो व्यक्ति आज मुझे मिल गया। राजा की जैसी पालकी आ रही थी, राजा के सैनिकों ने कहा महाराज हट जाइए। संत ने कहा नहीं, पहले तुम्हारे राजा को बुलाओ, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। जैसे ही संत ने राजा के विषय में बोला, राजा ने पालकी से झुककर देखा, संत खड़े हैं सामने। कहा क्या बात है महाराज? कहा राजन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजा पालकी से नीचे कूदा है और संत के पास आया। कहा बोलिए महाराज क्या बात है? कहा राजा तुम अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। और जैसे राजा ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, संत ने कमंडल से कोड़ी निकाली और राजा के हाथ में रख दी। कहा राजन मैं ये कोड़ी लेकर पूरे